चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना ट्रायल फौरी रोकने की सदा दोबारा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें, फिर सुप्रीम कोर्ट में केस लगा लेंगे। मुमकिन है कल हाई कोर्ट ट्रायल ही रोकने का हुक्म दे दे। चेयरमैन पीटीआई के वकील की फौरी हुक्म इम्तना जारी करने की सदा भी मंजूर नहीं की गई। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी केस हतमी मराहिल में दाखिल। चेयरमैन पीटीआई के 4 गवाहों को इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने गैर मुतल्लिका करार दे दिया। 4 गवाहों की अदालत में तलबी की दरखास्त मुस्तरद। उस्मान अली, कदीर अहमद, नवीद फरीद और रऊफ हसन के नाम दिए गए थे। सेशन अदालत ने तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में कल हतमी दलाइल तलब कर लिए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। चेयरमैन पीटीआई के पेश न होने पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। फर्द जुर्म आयद करने के लिए 22 अगस्त की नई तारीख मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। वकील की सितंबर में समाअत रखने की इस्तदा कबूल नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन का साफ और शफाफ इंतखाबात का अज़्म। कहा सियासतदानों ने मुल्क को चलाना है, वो सोचें इदारों को कितना मजबूत कर रहे हैं। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतल्लिक केस पर फुल कोर्ट बनाने की सदा मुस्तरद। 6 रुकनी बेंच ही समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल ने महफूज फैसला सुनाया। कहा फुल कोर्ट सितंबर तक दस्तयाब नहीं। जजेस की निजी मसरूफियात भी इस केस की वजह से मुअत्तल हैं। पहले भी 2 मौके पर दीगर बेंचेस मुअत्तल करके फुल कोर्ट बनाई। किसी को पसंद आए या नहीं, अपना काम करते रहेंगे। ठीक या गलत का फैसला वक्त करेगा। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा ज़ेरे हिरासत अफराद का फेयर ट्रायल का हक दिया जाए। अहले खाना से मिलने की भी इजाज़त है। चीफ जस्टिस ने कहा जो नज़ायर दी गई हैं उनको दोबारा देखेंगे। कुछ चीज़ों पर वजाहत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट में केस की मज़ीद समाअत कल होगी। इत्तेहादी हुकूमत की इनिंग्स के इख्तितामी ओवर्स में कानून साजी का पावर प्ले। कौमी असम्बली और सेनेट में धड़ाधड़ बिल मंजूर होने लगे। कौमी असम्बली में आज मजीद 12 बिल मंजूर किए गए। मेमरा तरमीमी बिल और प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल भी पास। सेनेट से सिविल एविएशन समेत मजीद 3 बिल मंजूर कर लिए गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 की सेनेट में पेश। चेयरमैन सेनेट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल कायमा कमेटी को भिजवा दिया। अरकान सेनेट के मुतालबे पर उर्दू यूनिवर्सिटी बिल भी कमेटी को इरसाल। पार्लियामेंट में तूफानी कानून साजी। रज़ा रब्बानी पार्टी क़यादत पर बरस पड़े। रज़ा रब्बानी का ऐवान बाला के इजलास से खिताब। बोले उन्होंने सुबह तरामीम दी हैं, कल हुकूमत नहीं रहेगी। इन्हें पीपल्स पार्टी ने सेनेट में भेजा, लेकिन लगता है किसी राजवाड़े में भेज दिया। वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वारिस हैं। भुट्टो ने यूएन में कहा था वक्त ज़ाया मत करो, वो भी यहाँ अपना वक्त ज़ाया नहीं कर सकते। कामिल आगा बोले जल्दी में बिल की मंजूरी का फ़ायदा नहीं होता। सेनेटर मुश्ताक अहमद बोले कौमी असम्बली में अपोजिशन है ही नहीं, इसलिए वहाँ से मंजूरी की बात करना गलत है। जिस तरह कानून साजी की जा रही है इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के क़ैद नवाज शरीफ की तलाल चौधरी को 5 साला नाअहली की नाहक सज़ा काटने पर मुबारकबाद। साबिक़ वज़ीर आज़म ने ट्वीट में लिखा झूठे मुकदमात, सज़ाओं, नाअहलियों और मज़ालिम को उन्होंने और साथियों ने तो सब्र और इस्तिक़ामत से बर्दाश्त कर लिया, मगर नाइंसाफ़ी पर मबनी इन फैसलों की सज़ा पाकिस्तान ने भुगती। 2017 के फलते फूलते पाकिस्तान को जबर और नाइंसाफ़ी के फैसलों ने मुतासर किया। 2022 तक इस नहज तक पहुँचा दिया। गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी को तरस गए। अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को दोबारा मौका दिया तो 2017 से भी बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को साजिश के जरिए हटाया गया। साजिश करने वाले आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं। वज़ीर तलाक मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ को मरियम नवाज के खिलाफ बयान न देने पर नाअहल किया गया। दोनों रहनुमा डट कर क़यादत के साथ खड़े रहे। मरियम औरंगज़ेब ने तलाल चौधरी को 5 साला नाअहली ख़त्म होने पर मुबारकबाद भी दी।
वफाकी इदारा शुमारियात ने पाकिस्तान की पहली डिजिटल मरदमशुमारी के आदाद शुमार मुरतब कर लिए। वफाकी इदारा शुमारियात 7वीं मरदमशुमारी नताइज मुश्तरका मफादात काउंसिल इजलास में पेश करेगा। ज़राए के मुताबिक मरदमशुमारी आदाद शुमार और रिपोर्ट्स तैयार कर लिए गए। इलेक्शन कमीशन का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस। तहरीक इंसाफ मुकर्ररा वक्त पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में नाकाम रही। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 4 अगस्त को तलब कर लिया। शोकॉज नोटिस में कहा गया इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक्ट के तहत लाजिम है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने पर पार्टी निशान क्यों ना वापस लिया जाए। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन 13 जून 2021 के बाद से नहीं हुए। PTI ने जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए थे वो आइन के मुताबिक नहीं थे। निगरान सेटअप के लिए मुशावरती अमल मराहिल में दाखिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी को फ़ोन। निगरान वज़ीर आज़म के मुजव्वज़ा नामों पर गौर, तक़र्रुर आइन और कानून के मुताबिक करने पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी ने मुजव्वज़ा नाम आज इत्तेहादियों के सामने पेश करने की हिदायत कर दी। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों की मीटिंग आज होने का इम्कान। अपोजिशन लीडर राजा रियाज की सदारत में अपोजिशन का इजलास भी मुतवक्किल है। पाकिस्तान के समुद्री दिफा में एक और संगे मील उबूर। तुर्किया के ताउन से बना बहरी जंगी जहाज तारिक समुंदर में उतर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क नायब सदर ने लॉन्चिंग की। वज़ीर आज़म ने जहाज की तैयारी पाक तुर्क ताल्लुकात की मजबूती का सबूत करार दी। तुर्की को CPEC में शमूलियत की दावत भी दे दी। जंगी जहाज तारिक बनाने वाले माहिरीन के लिए 20 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। तुर्क नायब सदर बोले पाक तुर्किया ताल्लुकात दोस्ती की बेहतरीन मिसाल हैं। दिफाई तजुर्बे और टेक्नोलॉजी में ताउन जारी रखेंगे। बहरी जहाज तारिक सतहयाब, ज़ेर-ए-आब, फ़ज़ा और ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइलों, तबाहकुन हथियारों और जदीद रेडार से लैस होगा। अमेरिकी डॉलर एक बार फिर उड़ान भरने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 84 पैसे महंगा, 289 रुपये 38 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये बढ़कर 292 रुपये की सतह पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 534 पॉइंट्स इजाफे से 48,764 पर बंद हुआ। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में महंगाई कम होने के अंदाजों को गलत करार दे दिया। अमरीकी जरीदे के मुताबिक खाने पीने की अशिया 40% की शरह से महंगी हो रही हैं। अगले साल भी महंगाई में कमी का इम्कान नहीं। IMF मुआहदे के बाइस बिजली गैस महंगी करना लाजिम होगा। स्टेट बैंक को शरह सूद बढ़ाना होगी। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने के बाद महंगाई का तूफान। ट्रांसपोर्टर्स ने पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ा दिए। किरायों में 100 से 400 रुपए तक इजाफा। 10% तक इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। फजाई सफर के किरायों में भी होश रुबा इजाफा। यकतरफा किराए 35 से 70 हज़ार रुपए तक पहुंच गए। मुसाफिरों का मुसाबिकती कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा। महंगाई और पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ कई शहरों में एहतजाज। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने मुल्तान, फैसलाबाद और लोधरा में रैलियां निकाली। कंबर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अनोखा एहतजाज। मुजाहिरीन की ढोल बजाकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। महंगाई के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में कल शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। ताजरों, वकला बरादरी, सिविल सोसाइटी ने मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़। चेयरमैन PTI पर तनकीद। कहा कि तोशाखाना केस में अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं। चेयरमैन PTI को अपनी चोरी का जवाब हर सूरत देना पड़ेगा। वो एक नामी गिरामी मुजरिम है जिस पर मुल्क से गद्दारी का साइफर का केस भी है। मुल्ज़िम 9 मई के वाक़यात में भी मुलव्वस है। कभी एक बहाना तो कभी दूसरा बहाना। 40 में से सिर्फ 3 पेशियों में मुल्ज़िम की हाजिरी लगी है। तोशाखाना के 35 सवालात पूछे गए तो उनके पास कोई जवाब नहीं था।
दूसरों को चोर कहने वाले आज अपनी चोरी पर दलाइल दे रहे हैं। सेनेटर शहरी रहमान चेयरमैन पीटीआई पर बरस पड़ी, इदारों के इख्तियारात चैलेंज करने और कई बार झूठ बोलने का इल्जाम भी लगा दिया। मुल्क में महंगाई का तूफान चल रहा है। पेट्रोल मजीद महंगा हो गया, मगर सिंध हुकूमत की हमेशा कोशिश रही कि आवाम को रिलीफ मिले। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, बोले एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय अच्छी चीज़ों को सामने लाना चाहिए। कराची में बिजली बहरान पर MKM मुतहर्रिक फारूक सत्तार की के इलेक्ट्रिक हुकाम से मुलाकात, बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल बोले, कराची वालों का मुकदमा के इलेक्ट्रिक और वज़ीर आज़म के सामने रखा, उम्मीद है रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म का इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होने का बयान खुश आइन करार दिया। जब तक इंतखाबात नहीं होते हम हुकूमत चलाएंगे और पूरी मेहनत से काम जारी रखेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सर्विसेज अस्पताल के सीनियर डॉक्टर से खिताब, सरकारी अस्पतालों की हालत जार पर अफसोस का इजहार, बेहतरी के लिए फौरी इक़दाम उठाने का ऐलान। मेयो अस्पताल की OPD, इमरजेंसी और चाइल्ड ब्लॉक्स को रीडिज़ाइन करने का भी फैसला। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बनाने का मिशन, पंजाब और बलूचिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम दूसरे रोज भी जारी रही। खुसूसी टीमें घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ रहीं। मुहिम 7 रोज तक जारी रहेगी। बलूचिस्तान में 26 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। यौम आज़ादी की आमद, शहर शहर तैयारियां शुरू। बाजारों के बाद गली मोहल्लों में भी 14 अगस्त की मुनासबत से स्टॉल सजने लगे। शहरों ने झंडे वाले बैजेस, झंडियां और दीगर सजावटी अशिया की खरीदारी शुरू कर दी।